सर कुछ तो रहम करें। देखिए एक बूढ़ा आदमी आपके आगे हाथ बांध के खड़ा है और एक बड़े मुंह वाला भी बांधेगा हाथ बांधे हाथ बांधे। कुछ तो इनके बुढ़ापे का ख्याल करें सर। कल से आप खाना नोश नहीं फरमाएंगी? नहीं, खाना तो तुम्हें टाइम पे देना पड़ेगा, पर इधर उधर पड़ोसियों से मांग शांग के। अरे बेगम, पड़ोसी तो अब हमारी आवाज सुन के दरवाजे बंद कर देते हैं। भाई वो तुम्हारा मसला है मुस्तकीम, अगर शर्त मंजूर है तो सुना फिर अपनी घटिया शायरी। जी मंजूर है। अब सुनिए, जरा ध्यान से सुनिएगा। अर्ज किया है, जुल्फ गनेरी परियों जैसी नैना हरनी की मानिद, मोरनी की चाल चले और दिल बोले उई उई उई। बस बस, खबरदार जो एक लफ्ज और बोला तो मोरनी हिरन ये वो जाके जंगल में सुनाओ जानवरों को। अरे चले छोड़िए, ये पसंद नहीं आया तो दूसरी छोटी बहर की एक नज़म है, वो पेशे खिदमत है। अर्ज किया है। और मैं क्या, चुप कर जा ते जा इथों, सारा हिसाब ही भुला देता है। पता नहीं 75 रुपए दी पुड़ी आई सी, पत्ती दी किन्ने दी आई सी। यानी आपको हमारी शायरी इतनी पसंद आई कि आप सब कुछ भूल ही गई, हिसाब किताब भी। पसंद नहीं आई, बड़ी ही घटिया लगी है। ते जे आइंदा मेरे सामने अपनी शायरी सुनाने की कोशिश की ना तो घर से निकाल दूंगी, लेकिन अभी कमरे से निकलो, मुझे साफ करने दो। भाई बदसौखी की भी हद होती है। और जा भी हुण, किन्ने दी सी पत्ती दी पुड़ी। यार महमूद साहब, क्यों ना आज के एपिसोड में जो सिचुएशन है उसमें मेरी शादी हो जाए फिर। ऐसे ही फिर नबील, हर एपिसोड में तुम्हारी शादी होती है यार। मैं नहीं, इस एपिसोड में मेरी शादी होगी बस। ओ बस कर दे, बस कर दे। आपके शादी के दिन गए, आपके दिन है इस वक्त अल्लाह अल्लाह करने के। आधा बर्स करते हैं, आधा बर्स। भाई महमूद साहब और नबील मियां, अच्छा हुआ आप एक साथ ही मिल गए, भी बड़ी जोर की आमद हो रही है। अरे तो रात निहारी और नानों पर हाथ हल्का रखना था ना आपने। अरे भाई, मैं खाने वाली आमद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी शायरी की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी। आपके पास 1000 रुपया है? जी बिल्कुल नहीं। 500 रुपए है? जी नहीं, इस वक्त हमारे पास एक फूटी कोड़ी भी नहीं है। तो अल्लाह के बंदे माफ करो हमें, जाओ हमारी जान छोड़ो। भाई अफसोस, हम तो आप लोगों को अपना दोस्त समझते थे, मगर आप इतनी घटिया हरकत कर रहे हैं कि हमारा एक शेर भी नहीं सुन सकते। अच्छा चले छोड़े, एक काम करते हैं महमूद साहब, एक गरम गरम कप चाय का हो जाए आपकी घटिया शायरी के बदले। नहीं नहीं, कुछ नहीं देंगे, हम कुछ नहीं देंगे। और अगर आप लोगों ने हमारी शायरी नहीं सुननी तो वाजे रहे, एक दिन सारी दुनिया हमारे पीछे होगी। अरे जाए जाए, अरे गंदे अंडे और सड़े हुए टमाटर पड़ेंगे आपको टिंड पे। भाई वाह मुस्तकीम, वाह क्या पाए का शेर हो गया। उस बेवफा की याद में जैम उठा लिया, फिर लगाया ब्रेड पे और फटाफट खा लिया। वाह 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 वाह। आधा वर्ष करते हैं। कौन कौन? माफ कीजिएगा, आप कौन? मैं शमा। शमा, क्या शायराना नाम है। जी शुक्रिया, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आपकी शायरी सुनते ही तो बेइख्तियार इंसान बनने को जी चाहा। क्या मतलब? तो पहले क्या थी आप? अरे मुझे छोड़े, आप अपनी बताएं, कैसे कर लेते हैं आप इतनी खूबसूरत शायरी। अच्छा ये फरमाइए, हमारे इतने बड़े दीवान में से आपको हमारा कौन सा शेर पसंद है सबसे ज्यादा? वो जैम और ब्रेड वाला। जी बिल्कुल याद आया, उस बेवफा की याद में जैम उठा लिया। लेकिन जहाँ तक हमें याद पड़ता है, ये शेर तो हमने अभी तक पब्लिक नहीं किया, किसी को सुनाया ही नहीं। अरे सुनाया था ना अभी, उस दरख्त के नीचे। मगर उस दरख्त के आसपास तो कोई भी नहीं था। ओए मुस्तकीम, क्या हो गया? कहाँ रह गए थे? सब्जी, धनिया, पुदीना कुछ भी नहीं लेके आए? ओ माफ कीजिएगा जोजी बेगम, सब्जी लाना तो हम भूल ही गए। और भूल गए ना? कैसे भूल गए? क्यों भूल गए? खाना कैसे बनेगा? अरे सब्जी तो ये रही, अभी तो रखी थी आपने लाकर। अरे ये सब्जी कब आई और यहाँ किसने रखी? और ये औरत कौन है और यहाँ क्या कर रही है? अरे बेगम, ये शमा है, शमा हमारी बहुत बड़ी परस्तार है ये। परस्तार? अच्छा चल ठीक है, चल जा जाके अंदर रोटी शोटी पका। और मैडम जी आप भी जाइए, बड़ा हो गया फैन फैन फैन। माफ कीजिएगा, निहायत मजबूरी है, हमें जाना ही होगा, वरना जी तो नहीं चाह रहा कि आपको इस तरह तन्हा छोड़ के चले जाए। आधा बरस करते हैं। मुस्तकीम जी आ रहे हैं, आ रहे हैं। अरे ये बहुत ज्यादा ही हो।
भाई जोजी बेगम की नजर एक शेर हो गया, कमाल हो गया। जाने कहां से सीखा तुमने टिंडे जैसा मुंह बनाना, मिर्ची जैसी बातें करना, प्याज की मानेद आंख में लगना। वाह वाह वाह। अरे अरे हमने तो समझा आप चली गई। अच्छा हुआ ना नहीं गई, वरना आपका इतना अच्छा शेर मैं कैसे सुन सकती। जी आधा वर्ष करते हैं। लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आई कि आप यहाँ किचन में क्या कर रही हैं। अगर हमारी जोजी बेगम ने देख लिया तो क़यामत आ जाएगी, जमीन फट जाएगी, आसमान गिर जाएगा। मैं वो खाना बनाने आई थी। खाना? हाँ, ये रहा खाना तैयार है। इतनी जल्दी? अरे मेरे तो सारे काम ऐसे ही झटपट हो जाते हैं। भाई वाह 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 वाह, तबीयत खुश कर दी आपने। इसका मतलब ये हुआ कि हम सारा दिन फारिग हैं। क्या करेंगे हम? क्यों, कोई ताजा कलाम नहीं है आपके पास जो आप मुझे सुनाएं? जी है, क्यों नहीं क्यों नहीं। वो तो शायर की मौत होती है अगर उसके पास कलम और कॉपी ना हो। तो प्लीज सुनाइए ना। जी क्यों नहीं है, लेकिन यहाँ घुटन बहुत हो रही है। आइए जरा पानी बाग में चलते हैं, वहाँ शेर सुनाएंगे। जी आइए तशरीफ लाइए। तर्के ताल्लुक पे बस यही मलाल था। वाह 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 वाह। तर्के ताल्लुक पे बस यही मलाल था, वो मुड़ के देखता तो हम लानत ही भेजते। वाह 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 मुस्तकीम साहब, मुझे तो आपकी शायरी से इश्क ही हो गया है। जी आप वाकई हमारी सच्ची कदरदान हैं। वो तो मैं हूँ, मेरा दिल करता है कि बस आप सुनाते जाएं और मैं सुनती जाऊं सुनती जाऊं सुनती जाऊं। और तेनू इतना ही शौक है ना सुनने दा, ते आ जरा तेनू मैं सुनानी आ। अरे मैं तो इनकी शायरी सुनने की बात कर रही थी। और चुल्ले में गई शायरी, ये बता तू अभी तक गई क्यों नहीं? अरे जोजी बेगम, ये हमारी फैन है और हमारी शायरी सुनने के लिए आई हुई हैं। और चुप करे, खबरदार जो तू आइंदा इधर आई, मैंने कुत्ते छोड़ देने तेरे पीछे। जोजी बेगम, ये आप क्या कह रही हैं? बंद कीजिए अपनी बकवास। हैं? बकवास? जी टल करती हैं सारा दिन आप। खामोश हो जाइए वरना क्या? वरना हमारा हाथ उठ जाएगा। अरे मुस्तकीम साहब, उन्हें छोड़िए, उन्हें अपना सबक मिल गया है। आप मुझे अपना कोई नया कलाम सुनाइए ना। जरूर, क्यों नहीं। अर्ज किया है, एक छोटी बहर की नज़्म अभी अभी जहन में आई। मैं की करा? कोची तू ते हंसती अच्छी लगती, वो तो रो रही है। तू रो क्यों रही है? माँ जी मुझे लग रहा है इनका 50 का नोट खो गया है। नहीं नबील, इनका जो 4-5 दिन पुराना सालन फ्रिज में पड़ा हुआ था ना, उसे फेंकने का गम है। ओ नहीं, मैं मुस्तकीम की वजह से रो रही हूँ। हमेशा शमीम भाई तेरी वजह से रोते हैं, तो तू आज उनकी वजह से रो रही है। अरे मुस्तकीम साहब की इतनी हिम्मत कि वो रुला दें आपको। मेरा ख्याल है महमूद साहब अपनी घटिया शायरी सुना कर रुलाया होगा। और उसकी बाहर कोई फैन आई हुई है। अच्छा? हाँ, और उस औरत के लिए ना मुस्तकीम ने मेरे साथ बड़ी बदतमीजी की है, मुझे डराया धमकाया भी है। लो जी, पराई औरत के लिए अपनी बीवी को बातें सुनाई हैं। इसका मतलब है मामला बड़ा वो है। वो क्या? सीरियस जोजी बाजी सीरियस, आपको रोते हुए यहाँ नहीं आना चाहिए था। हैं? तो फिर क्या करना चाहिए था? मैंने फिल्म में देखा था ना, हीरोइन रोते रोते पहाड़ से छलांग लगा देती है। पर यहाँ तो कोई पहाड़ ही नहीं है। कोई गल नहीं, घर की छत तो है। मैं तुझे खुदकुशी कराने के तरीके बताती हूँ छत से। नहीं मैं नहीं अपनी जान लूंगी। नहीं आप अपनी जान क्यों लेंगी? आप ले मुस्तकीम साहब की जान। आए मेरे साथ, आए आओ, चलो बदतमीजी आए। ये शादी नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, लाल मिर्च की कुल्फी है और चबा चबा कर खानी है। वाह वाह मुस्तकीम साहब, कुर्बान जाऊं आपके लफ्जों के चुनाव पे। लाल मिर्च की कुल्फी, उफ उफ। आ जाओ जी, ये है वो डैन जिसकी वजह से इन्होंने मेरे साथ इतनी बदतमीजी की है। मुस्तकीम साहब, आप जोजी बाजी को अकेले मत समझिएगा। और ये लड़की, खूबसूरत लड़की कौन है? मैं इनकी फैन हूँ, और जब से इनकी शायरी सुनी है एक इश्क सा हो गया मुझे। यहाँ तो बात इश्क मिशुकी तक पहुँच गई है। अरे आप क्या नए नवेले दूल्हे की तरह शर्मा रहे हैं?
और आपने कहाँ इनकी घटिया सी शायरी सुन ली? दरख्त पे। आप दरख्त पे क्या कर रही थी? अरे मैं तो वही रहती हूँ। यार महमूद साहब, मुझे ये लाइन क्यों सुनी सुनी सी लग रही है? लेकिन हम ये बात समझे नहीं, आखिर कोई दरख्त पर कैसे रह सकता है? मैं रह सकती हूँ क्योंकि मैं चुड़ैल हूँ। यार मुस्तकीम साहब, आपको चुड़ैल ही मिली थी शायरी सुनाने के लिए, किसी और को नहीं सुना सकते थे? और नहीं तो क्या, एक चुड़ैल इस घर में कम थी कि और ले आए हैं आप। भाई हमें क्या पता था वो चुड़ैल है, हम तो अपना कलाम सुनाकर उनसे दाद ले रहे थे। ओए मुस्तकीम, तुम्हारी वजह से अगर हमें कोई नुकसान पहुंचे ना तो क्या कर लोगी तुम? अरे चुप! तुम लोग इतना शोर कर रहे हो कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। देखिए देखिए बाजी चुड़ैल, प्लीज आप ना मेरा पीछा छोड़ दें। अरे चुप कर बुड्ढे, तेरे पीछे कौन पड़ा है? तू तो खुद बड़े मुंह वाला जिन लगता है। मैं तो मुस्तकीम साहब की फैन हूँ। महमूद साहब, मैंने नहीं बताया, अल्लाह की कसम। मुझे पहले ही पता था, कोई इंसानों में तो इनका फैन हो नहीं सकता, बस जिन भूतों में ही इनका फैन निकलेगा कोई। क्या कहा तुमने कि मुस्तकीम साहब का कोई इंसान फैन नहीं हो सकता? तो फिर ये ले, ये ले। मुल्क के इतने बड़े शायर की इतनी बेइज्जती। लो जी, मैं तो बहुत ही बड़ी फैन हूँ शमीम भाई के बब्बर शेरों की। नहीं, हम तो बहुत बुरी शायरी करते हैं। अब तो हम सोच रहे हैं कि लिखना ही छोड़ दें। अरे ऐसे कैसे लिखना छोड़ दे? लिखना तो आपको पड़ेगा। सारी जिंदगी आप लिखेंगे और मैं सुनकर बस दाद देती रहूंगी। वाह वाह वाह। क्या? चले ना मुस्तकीम साहब, हम अपनी महफिल बाहर लॉन में लगाते हैं और चलो तुम सब लोग भी चलो 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 चलो। पहले उन्हें कुछ सुनाने तो दो। मुस्तकीम साहब, इरशाद। ना जी, इरशाद तो 4 दिन से दूध देने ही नहीं आया, बड़ा ही नकम्मा है। ओ बड़े मुंह वाले, अपनी बीवी को कहो कि चुप करके मुशायरा अटेंड करे, वरना। मामा चुप करके बैठो ना। तो मुस्तकीम साहब शुरू कीजिए। जी अर्ज किया है, मम्मी की परी समझ के ऐड किया था जिसे फेसबुक पे। वाह। मम्मी की परी समझकर ऐड किया था जिसे फेसबुक पर। क्या पता था वो जालिम पापा का जिन निकलेगा। आप क्यों चपेड़े मार रही है भाई? अरे तुम लोग बहुत ओवर एक्टिंग कर रहे हो। नॉर्मल तरीके से वाह वाह करो जैसे मैं कर रही हूँ। वाह 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 वाह। जी हमारा ख्याल है अब मुशायरा जो है इसका इख्तिताम करते हैं, क्योंकि अभी हमने जाके बर्तन भी धोने हैं, झाड़ू भी लगेगी और कपड़े भी धोने हैं। अरे आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। इतने बड़े शायर होकर ये अच्छा थोड़ी लगता है कि आप झाड़ू पोछा करें। तो फिर घर के काम बाजी कौन करेगा? तुम करोगी घर के सारे काम। चलो काम पे लगो। और खबरदार, जो तुमने मुस्तकीम साहब को कोई काम करने के लिए कहा। मुस्तकीम साहब, अब कुछ और नया सुनाइए ना। और तुम सब लोग चलो अब जाओ अब यहाँ से। अब इस महफिल में सिर्फ मैं और मुस्तकीम साहब होंगे। ऑल द बेस्ट नदीम भाई। अरे मुस्तकीम साहब, क्या अच्छी किस्मत पाई है जो इतनी खूबसूरत फैन मिली आपके चाहने वाली। हाँ माशाल्लाह, जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है ना। बस आप शेर सुनाते जाए और ये वाह 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 करती जाए ना। आओ भाई आओ, हम चलो चलो चलो। अरे भाई, अरे आप सब लोग कहाँ जा रहे हो? भाई हमें अकेला छोड़ दिया। अरे मुस्तकीम साहब दफा करे उन्हें, मैं बैठी हूँ ना। आप कोई नई गजल सुनाए। जोशी बेगम, खुदा ना हमें बचा लीजिए। जोशी बेगम। ओए मुस्तकीम, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे पीछे पीछे वो चुड़ैल भी आ जाएगी। जाओ कि उससे सुनाओ अपनी घटिया शायरी। अब वही कर रहे थे हम, लेकिन अब तो कुछ याद भी नहीं आ रहा। इस कदर खौफनाक शक्ल है कि सब कुछ भूल गए हम। अभी थोड़ी देर के लिए इजाजत लेकर आए बाथरूम जाने की। प्लीज हमारी जान छुड़वाइए उससे। मैं कहती थी ना मुस्तकीम, ये तुम्हारी शायरी तुम्हें ले डूबेगी। अरे बेगम, आप तो और भी बहुत कुछ फरमाती रहती हैं। ये ताने देने का वक्त नहीं है। आपको मालूम नहीं,
हमें इस चुड़ैल की नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। की मतलब है? हमें लगता है हमारी शायरी के साथ साथ हमसे भी इश्क हो गया है उसे। ये चंगा है भाई, ये चंगा है। चुड़ैल का ही दिल तुम पे आना था, क्योंकि किसी इंसान की पुत्री का दिल तो आना नहीं था। कहती थी मुस्तकीम तुम्हें छोड़ दो अपनी ये घटिया शायरी। जोजी बेगम हमारी मदद फरमाइए, वरना वो चुड़ैल हमारी जान नहीं छोड़ेगी। और चंगी गल है ना, मैं तो चाहती हूँ तुम जाओ उसके साथ और जाओ जाके करो बसेरा किसी पुराने से दरख्त पे। अरे जोजी बेगम ये क्या फरमा रही हैं? मदद तो आपको करनी पड़ेगी, वरना इसके साथ साथ आपका भी बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हैं? और मेरा क्या नुकसान? भाई वो जो चुड़ैल है वो हमारे साथ इसी घर में रहेगी और उल्टा आपको दरख्त पे शिफ्ट होना पड़ेगा। और सच पूछें तो हमें उसके इरादे लग भी ऐसे ही रहे हैं। क्या वो मेरे घर पे कब्जा करना चाहती है? मैंने क्या किया है? जी घर और शौहर दोनों पर। चलो ठीक है, फिर ऊपर चल के बात करते हैं। नबील और महमूद साहब का जो है ना दिमाग बड़ा शैतानी है, वही कोई हल बताएंगे इसका। भाई वाह, मैं क्या अच्छी बात कर दी अचानक आपने। चलते हैं, लेकिन आप आगे चलिए, हम पीछे पीछे आएंगे क्योंकि हम बहुत खौफजदा हैं। अच्छा बुज़दिला। ओए रब दा वास्ता जे साडी मदद कर दो प्लीज। क्यों तुमको उस चुड़ैल की लाश दफनाने के लिए हमारी हेल्प की जरूरत है? हम एक चुड़ैल को कैसे मार सकते हैं मुमताज बहन? अरे इन्होंने तो कभी मक्खी नहीं मारी। लो जी, आपकी शायरी सुन के ना तो चुड़ैल को हार्ट अटैक आ जाएगा। ओए उससे क्या होना है, सगों वो तो हमें नुकसान पहुंचाएगी। क्यों भाई, मरती वो मुस्तकीम साहब पे हमारा क्या लेना देना? हाँ भाई, ज्यादा से ज्यादा आपको मार सकती है वो जोजी जी, कबाब में हड्डी समझ के। और रब दा वास्ता है हमारी मदद करो उस चुड़ैल से जान छुड़ाने में। उसकी नजर घर पे है, वो हम सबको बेकार कर देगी। भाई ये आपका अपना मसला है, हमारा क्या है? हम किराएदार हैं, हम कहीं और चले जाएंगे। हाँ भाई, इसमें हमारा क्या फायदा? लेकिन अगर तू 500 रुपये इधर रख तो मैं तेरी मदद के लिए तैयार हूँ। ले फिर रखे। ओ मेरी प्यारी भोली माँ, क्या किया यार, 500 रुपए में बिक गई है। लेकिन हम आपकी मदद नहीं करेंगे। अगर आप हमें 3-4 माह का किराया छोड़ती हैं तो बात हो सकती है, बताइए। लो फिर मुझे मंजूर है, बस उस चुड़ैल से पीछा छुड़वा दो हमारा। लो जी डन। मैं अभी बाबा बुलबुले को फोन करता हूँ, वो बुलबुले बनाते आएंगे और चुड़ैल को ले जाएंगे। एक सेकंड रुके आप, अभी ले बल जा रही है। हेलो बुलबुले वाले बाबा। उड़ी बाबा, उड़ी बाबा, उड़ी बाबा। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बाबा। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बाबा। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। उस पार की देखी जाएगी पहले, उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। मुस्तकीम, मुस्तकीम उठिए ना। मुस्तकीम, अरे क्या हुआ मुस्तकीम? आप मुझसे इतना डर के भाग क्यों रहे हैं? क्योंकि हम इंसान हैं और आप चुड़ैल हैं, और ये एक हकीकत है बहुत बड़ी कि इंसान जो है वो चुड़ैलों से डरते हैं। लेकिन मैं बाकी चुड़ैलों की तरह बिल्कुल नहीं हूँ। मैं तो आपकी सबसे बड़ी फैन हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि कोकाफ में आपका बहुत बड़ा मुशायरा ऑर्गेनाइज करवाऊं। लाखों जिन, जिन्नियाँ, चुड़ैले सब आपकी शायरी सुने। लाखों जिन और जिन्नियां? देखिए हम इतनी शोहरत बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, हम तो सीधे साधे हैं। अरे मुस्तकीम, मैं तो आपको कोकाफ की फिल्म इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस भी करवा सकती हूँ। वहाँ फिल्मी गाने लिखेंगे और कोकाफ के हर घर में आपका राज होगा। और क्या चाहिए आपको? और वैसे भी यहाँ तो आपकी कोई कदर ही नहीं है। ये तो बहुत मुनासिब बात की आपने। वाकई हमारी यहाँ कोई कदर कीमत नहीं है, आप ही हमारी सच्ची कदरदान हैं। तो फिर सोच क्या रहे हैं? चले ना मेरे साथ। जी हम आपके साथ जरूर चलेंगे। अगर आप इजाजत दें तो हम अपने घर वालों को आगाह कर दें। अगर आप कहें तो मैं उन्हें गधा, घोड़ा या बिल्ली बना दूं? नहीं, आप यही रुकिएगा। हम उनको आखिरी बार खुदा हाफिज कह के वापस आएंगे। थोड़ी सी जगह इनायत कीजिएगा हमारे निकलने की, बड़ी नवाजिश। बहुत शुक्रिया। जम जम गोला, बम बम गोला,
चल भाग जा यहाँ से, छोड़ दे ये घर। वे मैं ये घर छोड़ के कभी नहीं जा सकती। तेरे जैसी खौफनाक और खतरनाक चुड़ैलों को उनकी नानी याद दिला चुका हूँ मैं। ओ बाबा जी क्या हो गया आपको? ये चुड़ैल नहीं है, मेरी माँ है। अच्छा तो तू है चुड़ैल? भाग जा यहाँ से वरना जला के भस्म कर दूंगा। ओ क्या हो गया बाबा जी, अपने सिग्नल एंटीने सीधे करो। मैं मुस्तकीम की बीवी जोजी हूँ। हैं? अरे तो फिर चुड़ैल कहाँ है? चुड़ैल बाबा जी यही कहीं होगी, हमारे ख्याल में कमरे में होगी, कमरे में। इनके पीछे पड़ी है चुड़ैल, अपने साथ ना कोई काफ ले जाना चाह रही है। अरे तो फिर चले जाओ ना भाई, यहाँ से अच्छी जगह है, कोई पुरसाने हाल नहीं है यहाँ पे। मैं खुद बारिश से बचता बचाता आया हूँ, कश्ती लेकर बाहर पार्क करिए मैंने घर के सामने। बाबा जी मुझे भी कश्ती की सैर करनी है। अरे क्या फजूल बात कर रही हो भाई? अरे वहाँ की सड़कें भी बड़ी पक्की है, तुम वहाँ जाके ना वहाँ के बारे में बताना, फिर हम भी वहाँ पे ना इन्वेस्टमेंट करेंगे। बाबा जी आप भी अजीब बातें कर रहे हैं, हम यहाँ से नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ हमारा घर है, हमारी बीवी है। बस आप किसी तरह चुड़ैल को यहाँ से भगाइए। अरे भाई निकालता हूँ मैं उसे भी बाहर, तुम बस मेरे लिए 2 लाख कैश रेडी रखना बिल्कुल। जनाब मोहतरम हम उन्हें पुकारते हैं, वो हमारी एक आवाज पे दौड़ी चली आएंगी। शमा जी, शमा जी, शमा जी तशरीफ लाइएगा। ये कार्टून कौन है? ये कार्टून नहीं है, ये बाबा जी हैं और आपको लेने के लिए आए हैं। क्यों परेशान कर रही है इस मासूम आदमी को? भाग जा यहाँ से। मैं मुस्तकीम को यहाँ से लेकर जाऊंगी। अच्छा अंतर मंतर जादू कलंतर चुड़ैल तू हो जा छू मंतर। छू छू छू। बाबा जी जिंदाबाद, बाबा जी जिंदाबाद, बाबा जी जिंदाबाद। भाई बहुत हो गया जिंदाबाद। मेरी फीस लाके दो भाई, मुझे अपने दूसरे घर भी जाना है, वहाँ जिनका बच्चा भी भगाना है। मैं हुड़े लेके आती हूँ। अब बाबा जी वो जो आपने भगाना है वो जिनका बच्चा है। हाँ जी। बस फीस आ रही है। ओ माँ जी, बाबा जी का हथियार तो वापस करें। ये बाबा जी का हथियार। ओए खबरदार है मुस्तकीम, जो आज के बाद तुमने शायरी का नाम ही लिया हो तो तुम्हारी इस घटिया शायरी की वजह से 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया मेरा। लेकिन जोजी बाजी चुड़ैल से तो जान छूट गई ना। चले इसी बात पे चीता हो जाए शमीम भाई। चीता नहीं मुमताज बहन, शेर, शेर है शेर। अर्ज किया है। खबरदार जो तो कुछ अर्ज कीता, मुंह नोच लेना मैंने तुम्हारा। चले जोजी जी आज के लिए ये टॉर्चर बर्दाश्त कर लेते हैं, फिर आज के बाद किसी एपिसोड में आप शायरी नहीं करेंगे, सुन लिया आपने? मंजूर है आपको? हाँ। जी जी हमें बिल्कुल मंजूर है। तो अर्ज किया है। इरशाद शमशाद दिलशाद। न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, अभी अभी ठंडे पानी से नहाए हुए हैं। वाह 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 वाह। अरे तुम लोगों ने मेरे बगैर ही मुशायरा शुरू कर दिया। अरे मैं तो कोकाफ में मुस्तकीम साहब के मुशायरे के इंतजामात देखने गई थी। तो फिर चले मुस्तकीम साहब, थोड़ी देर में आपका कोकाफ में मुशायरा शुरू होने वाला है, चले। किधर गया? महमूद साहब ने तो सारा बिजनेस प्लान सेट कर लिया। अच्छा तो फिर दिखा मॉडल। अरे भाई दिखाना क्या है, मैं वैसे ही बता देता हूँ। देखिए आप 50,000 इन्वेस्ट कर सकती हैं और ज्यादा से ज्यादा आप करोड़ों इन्वेस्ट कर सकती हैं, बस उसे डबल करना हमारा काम है। पैसा डबल? और कैसे? अबे ये तो अब आपको नबील बताएगा। बताना क्या है, करके दिखाएंगे। निकाले 50,000 रुपया। वो पहले ये बताओ कि पैसे डबल कब होंगे और मुझे कब मिलेंगे? ऐसे ही को 20-25 साल में। वो ये कैसा घटिया प्लान है? मैंने एक टैडी पैसा नहीं लगाना। चलो निकलो यहाँ से, जाओ अपने पोर्शन में। यार अगर आपने जोजी बाजी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी तो ना करें यार, लेकिन मेरे बूढ़े बाप को जलील तो ना करें। यार नबील ये जो इन्होंने मुझे अभी अभी किया है वो जलील है। हाँ जी, कच्ची तो हो ही गई है महमूद साहब। चलें आप कच्ची कच्ची सब्जी ले आए। अबे मुझे ठंडी ठंडी बोतल पिलाना नबील। यार सब्जी लाए। सुनिए, हसीना बेगम है? कौन हसीना बेगम? जिनके नाम ये घर है। अरे भाई ये घर तो जोजी बेगम के नाम पे है। हाँ लेकिन हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से तो ये घर हसीना बेगम के नाम पर है। महमूद साहब मुझे लग रहा है जोजी बाजी ने किसी हसीना बेगम के घर पे कब्जा किया हुआ है। देखिए यहाँ कोई हसीना बेगम नहीं रहती, यहाँ तो जोजी बेगम रहती है। हो सकता है उन्होंने कब्जा किया हो हसीना के घर पे। लेकिन आप कौन है
आप तो बताएं। भाई मैं जो भी हूँ, हसीना बेगम को बुलाया आप लोग। अरे सर, ये हसीना बेगम का घर नहीं है। अरे मुस्तकीम साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। ये किसी हसीना बेगम को तलाश कर रहे हैं। हमने बताया ये हसीना बेगम का घर नहीं है। अरे भाई, यही घर तो हसीना बेगम का है। अरे इसका मतलब है कि आप लोगों ने हमें झूठ कहा था कि ये घर आप लोगों का है। जोजी ही हसीना बेगम है। भाई जोजी तो हम उन्हें प्यार से कहते हैं। चले, मुझे हसीना बेगम से बात करनी है। जनाब आपकी तारीफ। तारीफ अंदर जाके कर लीजिएगा, अभी अंदर चले। आइए आइए आइए, तशरीफ लाइए, आइए। महमूद साहब, आज की सिचुएशन बड़ी मजे की लग रही है। क्यों ना हम टो लें अंदर जाके। वो जो हमने अंदर जाके लेनी है वो टो है। हाँ जी। चलो ना फिर, आ जाओ। जोजी बेगम, जोजी बेगम, ये आपसे मिलने आए हैं। कौन? माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। इंक्रोचमेंट ऑफिसर हो। ये घर कब बनवाया था आपने? नहीं जी, बनवाया नहीं था, बना बनाया खरीदा था। अच्छा, ये देखें, जनाब मोहतरम, ये क्या है? नक्शा है। खजाने का? अच्छा, तो फिर खोदना कहाँ से शुरू करना है? अरे ये खजाने का नहीं, घर का नक्शा है। आप लोगों का घर 200-250 गज ज्यादा बड़ा हुआ है। तो ये मैडम, ये घर गैर कानूनी है। कल बुलडोजर आएगा और ये घर तोड़ेगा। अरे भाई, कैसे घर टूट जाएगा? साल हर साल से हम यहीं रह रहे हैं। ये सरकारी काम है मैडम। नक्शे के हिसाब से ये पिलर टूटेगा और हाँ, साथ साथ ये दीवार भी जाएगी। तो आप लोग सारे ही घर तोड़ देंगे मेरा? जी, हम तो सिर्फ वो तोड़ेंगे जो नक्शे में नहीं है। बाकी घर खुद ब खुद गिर जाएगा। पर हमने तो बना बनाया खरीदा था सर जी, साड़ी क्या गलती है? गलती ये है कि घर लेते वक्त आपने नक्शा सही से चेक नहीं किया। अब कुछ नहीं हो सकता। ये मेरा नंबर है, कल मैं सुबह आने से पहले आपको कॉल कर दूंगा, उठा लीजिएगा। लुटी गई, मैं बर्बाद हो गई। जोजी बेगम, संभालिए अपने आप को, संभालिए। मुस्तकीम साहब, मेरा ख्याल है जोजी बाजी के लिए एक गरम कप चाय का ले आए। यकीनन इस आदमी ने किसी खूबसूरत लड़की से चक्कर चलाया जब भी इसकी बीवी रो रही है। जी, हमने कुछ नहीं किया। वो दरअसल हमारे यहाँ आज एक इंक्रोचमेंट ऑफिसर आए थे। उन्होंने फरमाया कि कल ये घर टूट जाएगा। ओए शाबाश, घर टूट जाएगा तो हम सब कहाँ जाएंगे? माँ जी, नाना अबू के पास जाएंगे गाँव, और कहाँ जाएंगे? तुम लोग चले जाओगे तो मैं इस घर को छोड़ के कहाँ जाऊंगी? मैं तो कल्ली रह जाऊंगी। मेरा तो बैठे बैठाए घर ही बर्बाद हो गया। कितने जतन करके, कितनी मुश्किलों से खरीदा था मुस्तकीम। अरे आप परेशान ना हो जोजी जी, इस तरह बिना किसी नोटिस के कोई किसी का घर कैसे तोड़ सकता है? जी, वो कह गए हैं कि कल बिल्डोजर चला देंगे इस घर पे। जोजी बेगम, हमारे पास कल तक का टाइम है। आखिर घर भी तो खाली करना हमने। मैंने नहीं घर खाली करना, मैंने नहीं इस कार से जाना। मैं उनसे कहूंगी पहले मेरे ऊपर चला दो बुलडोजर। बाजी, जे तुम मरने लगी है ना, तो अपना घर इस बहन के नाम ही कर दे। ओए ओए, ये घर तो टूटने लगा है पागले। वो जोजी जी, लेकिन जमीन की भी तो वैल्यू होती है ना। अरे भाई, जरा गौर से सुन लीजिए। हम इनके शौहरे नामदार हैं। ये जमीन हमारे नाम करेंगे। कान खोल के सुन लो तुम लोग सब। मैं इस कार को कभी टूटने ही नहीं दूंगी। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे पास वैसे एक आइडिया है घर बचाने का। ओए शाबाश, इस मुश्किल वक्त में भी तूने अपनी दिहाड़ी का बंदोबस्त कर लिया। ये चीज मेरे पुत्र। थैंक यू माँ जी। अरे भाई, हमें भी तो फरमाइए, क्या बंदोबस्त किया आपने? भाई, वो ऑफिसर जो है वो कार्ड छोड़ के गया था ना, मैं तो कहता हूँ उसे फोन करते हैं और यहाँ बुलाते हैं। तो ये कैसा आइडिया है? बुलाकर डील डन करते हैं जोजी बाजी। कार्ड निकाले मुस्तकीम साहब। बताएं, मुझे फिर से क्यों बुलाया? जी, आपको रिश्वत देने के लिए। क्या आप लोगों का दिमाग तो ठीक है? एक सरकारी ऑफिसर को रिश्वत दे रहे हैं? क्या आप लोग जेल जाना चाहते हैं? अच्छा ठीक है, ना ले रिश्वत, पर ये तो बता देना सर कि इस घर के कौन कौन से हिस्से पे बुलडोजर चलाएंगे। देखिए, कुल मिला के कोई 250 गज जाएगा इस घर से। क्या? हो तो फिर पीछे क्या बचेगा? नहीं, मैंने नहीं अपने कार पे ये मशीनें चलाने देनी। मेरे ऊपर ही चला दो बुलडोजर। देखिए मैडम, ये तो कोर्ट का ऑर्डर है, हम तो अपना काम कर रहे हैं। भाई, कम से कम ये तो फरमाइए कि एक्चुअल कौन कौन सी जगह टूटेगी। हाँ, वो मैं आपको बता सकता हूँ। आइए दिखाता हूँ। जी, आइए, तशरीफ लाइए। आइए 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 आइए, प्लीज आइए।
ये देख रहे हैं आप, ये पोर्च ये टूटेगा और ये दीवार भी जाएगी और लॉन के बीचों बीच सड़क निकलेगी। वैश्य वैश्य है, हमारे घर के बीचों बीच हमारी अपनी रोड। पुत्र हमने बस चलानी है अपनी, तू ड्राइवरी करना और मसूद आप कंडक्टरी करेंगे, तो फिर डबल ए। अरे बसें, रक्शे, गाड़ियाँ सब चलेंगी। मैं जरा अंदर जाके मार्किंग कर लेता हूँ कि नक्शे के हिसाब से और क्या क्या टूटेगा। मेरे रब्बा, ये अंदर से भी सड़क जाएगी। लो जी महमूद साहब, मुझे तो बिजनेस का आइडिया आ रहा है। सड़क के किनारे, बल्कि चलती हुई सड़क के किनारे आप लगाएंगे सत्तू का स्टॉल और मैं लगाऊंगा तरबूज के शरबत का स्टॉल। अरे स्टॉल लगाने की क्या जरूरत है नबील, अब तो हम बैठे बिठाए खा सकते हैं। वो कैसे? अरे भैया, हम भिखारियों से कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे कि उनकी भीख में 50% हिस्सा हमारा होगा। अरे वाह वाह महमूद साहब, अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। मुझे फख्र हो रहा है आपके शातिर दिमाग पर। नबील मियाँ, भाई हमें महसूस हो रहा है कि कहीं ये जो बंदा आपका लाया हुआ तो नहीं है जोजी बेगम से पैसे निकलवाने के लिए। हाय, एड्डा वड्डा फ्रॉड। ओए, तुम लोग मेरे कार से अभी के अभी निकलो। और यार क्या हो गया आपको? हर बार आप मुझे पे शक करती हैं। मुझे महमूद साहब के बड़े मुंह की कसम है, इस बार मैंने कुछ नहीं किया। ओए बस है बस, मुझे तुम लोगों पे एक टेडी पैसे का भरोसा नहीं है। मोमो, तू चल मेरे साथ, उस किराए के एक्टर को जरा सबक तो सिखा के आए। चल कटे बारी पर्ची को। ओ यार, हम पे कोई भरोसा ही नहीं करता महमूद साहब। आप तो करते हैं ना मुस्तकीम साहब? जी बिल्कुल नहीं। ओए छछूंदरे, उठ। जी नहीं, जा उठ इधर से, निकल। आप लोग इस तरह मुझसे बदतमीजी नहीं कर सकते। हाँ, और बहुत ही पैड़ी एक्टिंग कर रहे है तू। हमें चंगी तरह पता है तुम कौन हो। कौन हूँ? और किराए का एक्टर है, और कौन है तू? बता, कितने पैसे लिए तूने इस घटिया एक्टिंग के? अरे ये क्या बदतमीजी है? अभी बदतमीजी शुरू ही कहाँ की है बच्चू, चल निकल जा इधर से। आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है मैडम। ओए, सच सच बताई, सारी लाइनें तुम्हें नबील ने लिख के दी है ना? ये आप लोगों का दिमाग खराब हो गया क्या? पहले तो फिर भी मुझे हमदर्दी हो रही थी आपसे, लेकिन अब मैं जल्दी से जल्दी ये ऑर्डर पूरा करवाऊंगा। देख लूंगा सबको। ओह, ये तो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है शिगुफ्ता। नहीं मोमो, इसकी एक्टिंग का भूत तो मैं अभी उतारती हूँ, तू जरा देख मेरा आज करिश्मा। खबरदार मुड़ के आई। किसी को नहीं छोड़ूंगा, एक एक को देख लूंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं किसी को। सर क्या हुआ? सर क्या हुआ? हुआ नहीं, बदतमीज औरतें हैं ये। एक सरकारी मुलाजिम के साथ ऐसा कोई सलूक करता है, किसी को नहीं छोड़ूंगा। बात तो सुने। अरे सर तो सही, सर बात तो सुने। यार नबील, ऐसा क्या कह दिया हमारी औरतों ने इसको? अरे भी हमें तो डर लग रहा, यकीनन वो पुलिस लेकर आएगा। हाँ, और मुस्तकीम साहब आपकी बाकी जिंदगी जेल में गुजरेगी। अरे भाई हम क्यों? बदतमीजी तो खवातीन ने की है, जेल भी वही जाएंगी। अच्छा है ना, हमारी बीवियां जेल जाएंगी। अरे हम आराम से सुकून से तो वक्त गुजारेंगे ना। मसूद, लगता है मसूद आपको भी ना चपेड़े लगानी पड़ेंगी। ओ माँ जी, मैं कर दूं ये काम? नबील, अरे तुम्हें पता भी है तुमने सरकारी ऑफिसर के साथ कितनी बदतमीजी की है? और गल सुनो, हमें सब पता चल गया है। तुम लोगों की चोरी अब छुपी नहीं है, फड़ी गई है। और बहुत हो गया, बस अब खत्म करो ये ड्रामा। 1000 बार बताया जोजी बाजी, वो बंदा मैंने नहीं बुलाया था यार, वो सचमुच का ऑफिसर था। हाँ जोजी जी, ये सच कह रहा है, वो हमारा भेजा हुआ बंदा नहीं था। अरे जोजी बेगम, ये दोनों बिल्कुल सच कह रहे हैं। वो वाकई सरकारी ऑफिसर था, सचमुच का। हाय मुस्तकीम, ये क्या कह रहे हो? हाय और रब्बा, मैंने तो बड़ी बदतमीजी की है उसके साथ। राज्य के अब क्या होगा मुस्तकीम? भाई हमारा ख्याल है अब तो सीधी सीधी जेल होगी। जेल? और नहीं नहीं मुस्तकीम, जाके किसी तरह रोको उसे। ओए, हम दोनों पैरों में गिर के माफी मांग लेंगे उससे। ओए ना ना ना, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो गया तेरा घर बच्चू। चले महमूद साहब, उस ऑफिसर के कदमों में गिरकर माफी मांगते हैं यार। वो जो हमने उसके कदमों पे गिरकर मांगनी है, वो माफी है। यकीनन। चलो आइए, अरे 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 अरे, सर मेरी बात सुनो। सर एक सेकंड सर। कोई बात नहीं सुनूंगा मैं तुम लोगों की। अभी पुलिस स्टेशन जाऊंगा, तुम सबकी कंप्लेन करूंगा। तुम सब कल जेल जाओगे और चक्की पीसोगे चक्की। सर, दरअसल हमारी बीवियों को ना गलत फहमी हो गई थी कि आपको हम बुला कर लाए हैं। ओह, तो तुम लोग इतने 2 नंबर आदमी हो कि तुम्हारी बीवियां भी तुम पे यकीन नहीं करती। जनाब, ये जो नबील मियाँ है ना,
इनके कारनामों की वजह से आप पर शक गया है। हालांकि मेरे मक्कार बाप की वजह से सारी बलियां मुझ पे आती हैं और ये मासूम दिखने वाला मालिक मकान, इसके भी सारे कारनामे मैं ही संभालता हूँ। आप यकीन करें मेरे नातवा कंधों पर बड़ा बोझ है। भाड़ में गए तुम्हारे कंधे, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ तुम लोगों को। अरे जनाब मोहतरम, हमारे साथ अंदर चलिए। हमारी बेगमात बहुत शर्मिंदा है, तो आपसे माफी मांगना चाहती है। शर्मिंदा माई फुट। सर कुछ तो रहम करें। देखें एक बूढ़ा आदमी आपके आगे हाथ बांध के खड़ा है और एक बड़े मुंह वाला भी बांधेगा हाथ बांधे हाथ बांधे। कुछ तो इनके बुढ़ापे का ख्याल करें सर। ठीक है, माफ किया, लेकिन मैं वापस अंदर नहीं जाऊंगा। कल सुबह 10 बजे आपके पास बुलडोजर आ जाएगा। देखिए सर, सुबह बेशक आप बुलडोजर ले आइएगा, लेकिन अभी 2 मिनट अंदर चलकर उनसे बात तो कर ले, वो बहुत शर्मिंदा है। अच्छा चले। आइए आइए सर, आइए सर, आइए आइए। सर देखें, दोनों कितनी शर्मिंदा हैं, मुंह लटके हुए हैं दोनों के। हाय मुंह लटका हुआ है। मैंने अभी कल ही तो टाइटनिंग फेशियल कराया है। सॉरी सर, बहुत बड़ी गलती हो गई है हमसे। हाँ, हम समझे थे कि आप थिएटर के शाहरुख खान हैं, पर आप तो असली वाले निकले। माफी दे दे सर, गलती हो गई बहुत बड़ी। कहीं आप गुस्से में आके हमारे घर की 2-4 कंधे ज्यादा ही ना गिरा दें। देखें ना सर, कितनी शर्मिंदा हो रही हैं ये दोनों। जोजी बाजी, मुस्तकीम साहब, आप दोनों जरा मेरे साथ अंदर आए ना। आओ चल। और सुनाए इंस्पेक्टर साहब, कितने ट्रैक्टर्स हैं आपके पास? बुलडोजर है हमारे पास। अच्छा, तो आप पार्ट टाइम में बुलडोजर चलाते हैं? जी नहीं। अब ये बताएं कि इस ऑफिसर को कितने में तोड़ना है। यानी कि आप उसके हाथ पैर तोड़ेंगे? अरे नहीं, इसका मतलब है कि रिश्वत कितनी देनी है। रिश्वत लेने से तो पहले ही मना कर चुका है। अरे हो सकता है अच्छी ऑफर दे तो मान जाए। आप लोग बताएं 5 लाख ठीक रहेंगे? 5 लाख? नहीं नहीं नहीं, 1-2 लाख में करा दो ज्यादा से ज्यादा। ओ जोजी बाजी, घर भी तो बचेगा ना आपका, उससे ज्यादा नुकसान हो जाएगा वरना। जोजी बेगम, वे सौदा तो फायदे का लग रहा। अच्छा, पर तुम दोनों मुफ्त में ये सब कुछ क्यों करोगे हमारे लिए? मुफ्त में कहा, आपको डील याद नहीं है जोजी बाजी? डील? ओ केड़ी? हाँ, याद आ गई। ओए वो जो 2 नंबर डील है। जी जी, तकरीबन वही। बस आपको 2-3 लाख इन्वेस्ट करना होगा उसमें। 2-3 लाख? और वापस कब मिलेंगे वो पैसे? वो आपको महमूद साहब बताएंगे। बताएं महमूद साहब। अरे बताना क्या है, बता चुके हैं ऑलरेडी कि कम से कम 20-25 साल लगेंगे। हाँ, देखिए ये होगा जोजी जी कि आपका घर कम से कम गिरने से तो बच जाएगा ना। ये चीज है जोजी बाजी। चल ठीक है, फिर डन करो डील। अब देखिएगा कि महमूद साहब कैसा प्लान बनाते हैं। और मजाक कर रहा हूँ, आए देखते करते हैं। पैसों का बंदोबस्त करें। हाँ, मैं पैसों का बंदोबस्त करती हूँ। सर और बताएं, भाभी बच्चे कैसे हैं? ठीक? माशाल्लाह, हमारे कितने भतीजे भतीजियां हैं? माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। हाँ, वाह वाह वाह, बच्चे तो वही अच्छे महमूद साहब। फिर तो आपने अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। उनके रोशन मुस्तकबिल से तुम लोगों को क्या है भाई? आप वो इसलिए पूछ रहे थे कि आजकल बहुत महंगाई हो गई है ना, स्कूलों की फीस ही मान नहीं है, और इसलिए होगा कि वो आप कैसे गुजारा कैसे करते हैं। मुझे क्यों लग रहा है कि तुम लोग मुझे रिश्वत ऑफर कर रहे हो? तौबा 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 तौबा, रिश्वत की बात कर रहे हैं यार, तू करे तू। अरे हम तो तोहफे की बात कर रहे हैं। तोहफा तो लेते हैं ना आप? हाँ, तोहफे तो मैं बिल्कुल लेता हूँ। अरे कल वाला चक्कर छोड़े सर, फिर आप आज ही मुकाते हैं इस चीज को। 1-2 लाख का तोहफा दें आज आप। 200-250 गज एक्स्ट्रा कवर किया हुआ तुम लोगों ने, और तोहफा सिर्फ 1-2 लाख का। तुम लोग रहने दो। तो फिर ये इरशाद फरमाइए कि तोहफा कितनी मालियत का होना चाहिए? कम से कम 10 लाख तो हो। 10 लाख? देखिए सर, हमारी जो फाइनल ऑफर है ना वो 5 लाख की है। आप 5 लाख का तोहफा लें और डील डन करें। तो ये लोग आपको शक्ल से रईस लग रहे हैं, है नहीं मस्कीन है, बल्कि इनका तो नाम ही मुस्तकीम है। क्या चले ठीक है, फिर डन करते हैं। और चले डन में डन करें। डील डन हो गई। जोजी बाजी से कहिए 5 लाख लाए। जाए। सर ये ले पैसे। अब तो घर नहीं टूटेगा ना?
कौन सा घर? कैसा घर? अरे अब कोई परेशानी लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। चले शुक्र है यार, घर तो बच गया ना। हाँ, हमारी वजह से बचा है। अब देखिए जोजी जी, आपको हमारी स्कीम में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्यों नहीं क्यों नहीं, जरूर जरूर। चले जी, अब मैं चलता हूँ। ओके जी, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक बहुत यू। बहुत हाय और अब्बा तेरा लख लख शुक्र है, मेरा घर बच गया। लो जी, इस खुशी के मौके पर मुस्तकीम साहब एक कप चाय का हो जाए। भाई नबील मियाँ, आपकी तरफ से कभी खैर की खबर नहीं आई। मुस्तकीम बना सारे वास्ते चाह ते मेरे वास्ते दूध पत्ती। जो हुक्म, हाँ, जो हुक्म। जा अपने वास्ते भी जा। भाई वो ऑफिसर साहब बड़े सख्त मिजाज दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अचानक ही मान गए। अरे भाई पूरे 5 लाख दिए हैं, तभी तो माने हैं वो। भाई पहली बारी तुम लोगों की वजह से ना मेरा कोई बड़ा नुकसान होने से बच गया। वालेकुम जी। हसीना बेगम का घर यही है? आहो मैं जी जी बिल्कुल यही है। कोर्ट से ऑर्डर है, कल सुबह ये घर टूटेगा, यहाँ बिल्डोजर चलेगा, बीच से सड़क निकलेगी। ओए शाबाश, ये सारी बातें तो पड़ी पड़ी लग रही हैं भाई। सुनी सुनी मोमो बहन, सुनी सुनी। ये कोर्ट का ऑर्डर है, आप लोग सुबह घर खाली कर दीजिएगा। ओए, अगर ये असली अफसर है तो फिर वो कौन था चूहा? मेरा शक ठीक था, इसका मतलब है वो बंदा तुम लोगों का था। ओए, मुस्तकीम कर पुलिस कपूर। अरे आराम से इंस्पेक्टर साहब, इतनी जोर से क्यों पकड़ा हुआ है? खामोश हो। और यार ये बताओ कि तुम लोग दोनों इतने नए नए तरीके कैसे ढूंढ लेते हो चूने लगाने के? यार इंस्पेक्टर साहब, यकीन करें, मेरा यकीन करें, इस बार मैंने कुछ नहीं किया यार। वो तुम दोनों थाने जाओगे ना, डंडे पड़ेंगे, सब बक दोगे। इंस्पेक्टर साहब कसम से मुझे कुछ नहीं पता। हो सकता है नबील ने उसे अकेले में बुला लिया और डील कर लियो कि जो 5 लाख मिलेंगे 2.5 लाख बांध देंगे। ओ यार महमूद साहब, खुदा का नाम माने, आपको आपके बड़े मुंह की कसम है यार, झूठ मत बोले। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ यार। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पुत्र ने ये खून नहीं किया, ये कातिल नहीं है। कातिल नहीं है, लेकिन बड़ा ही 2 नंबर है, और अब तो प्रोफेशनल हो गया लोगों को ठगने में। इस बात को दोनों की थाने ले जाकर वांटेड लिस्ट में तस्वीरें लगानी पड़ेगी। चलो थाने। मेरी बात तो सुनो। ओए मसूद, ओए कफील, ओए मसूद को ले गए कफील। ओए क्या हो रही है? चंगा हुआ है इनके साथ, ठगों के साथ। जॉजी बेगम, ये नबील मियाँ और महमूद साहब बिल्कुल सही फरमा रहे थे। ये वीडियो देखिएगा। जी नाजरीन, गौर से देखिए इस शख्स को। ये खुद को इंक्रोचमेंट ऑफिसर बताकर लोगों को बेवकूफ बनाता है और उनसे लाखों रुपया भी लूटता है। ओए रब्बा, इसका मतलब है नबील और महमूद साहब इस दफा बेकसूर थे। यकीनन यकीनन। ओए मुस्तकीम छेती जा, थाने से उनकी जमानत करा के ला, पुलिस उनको छितर मार रही होगी। जी बेहतर। ओए ना सुन मसूद